हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा MS बीजू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी में गांठ यानी कि फाइब्राइड की समस्या को लेके। क्या होता है बच्चेदानी में गांठ, क्यों होता है, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से उपचार हैं, और ये जब बच्चेदानी में गांठ होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कब हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये फाइब्राइड के कारण हो रही है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चेदानी में गांठ यानी कि फाइब्राइड की समस्या एक ऐसी होती है जो कि लगभग 25 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है, या कह सकते हैं कि जो महिलाएं 25 साल से लेकर 40 साल की अवस्था में हैं उनमें इनकी जो बच्चेदानी में गांठ का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा दिखता है। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये बच्चेदानी में गांठ होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है हार्मोन्स। हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, उस मेंस्ट्रुएशन के टाइम हमारे गर्भाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स हमेशा जाते हैं, और जिसके कारण वो गर्भाशय में एक परत बनाते हैं, और ये परत लगातार हर महीने बनता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यही परत एक फाइब्राइड या के कह सकते हैं कि बच्चेदानी में गांठ होने का कारण हो सकती है। दूसरा कारण होता है आनुवांशिकता। जी हाँ, अगर किसी की फैमिली में, चाहे उनकी दादी को, उनकी माँ को, उनकी बहन को, किसी को अगर ये फाइब्राइड की प्रॉब्लम फ्यूचर में हुई होगी, पास्ट में हुई होगी, तो उनको ये समस्या होना एक कह सकते हैं आनुवांशिकता भी हो सकती है, जिसके कारण उनको बच्चेदानी में गांठ होने की संभावना हो सकती है। तीसरा कारण होता है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। मोटापा या ओबेसिटी जब हमारे बॉडी में चर्बी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसको मोटापा कहते हैं, उस मोटापा के कारण क्या होता है कि जो हमारे गर्भाशय का जो परत होता है वो भी मोटा होते जाता है, और जिसके कारण उसके अंदर गांठ होने की जो संभावना होती है ये भी हो सकती है। फाइब्राइड होते हैं यानी कि जो बच्चेदानी में गांठ होता है, ये कई तरीके के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी ये फाइब्राइड की जो संख्या होती है वो एक ही होती है, और वो जो फाइब्राइड होता है वो बहुत छोटा होता है, और जिसके कारण ना हमें कोई पेन होता है, ना कोई ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चेदानी में गांठ है, मतलब किसी भी तरीके का आपको लक्षण नहीं दिखता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप वो जो है मेनोपॉज के दौरान जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, सिकुड़ के वो गांठ कम हो जाएगा, और आपका जो गर्भाशय पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये फाइब्राइड कई सारे हैं, संख्याओं में कई सारे हैं, और साइज में बड़े हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये फाइब्राइड कहाँ पे मौजूद है, मतलब गर्भाशय के परत के किस साइड है, या ऊपर है, नीचे है, अंदर है, कितने बड़े हैं, ये इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिसके कारण क्या होता है, पता लगा सकते हैं कि ये फाइब्राइड हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चेदानी में गांठ होते हैं जिनको आप मेडिकल और कई सारे आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करके आप उन गांठ को आराम से गला सकते हैं। ये दवाएं थोड़ी लंबी चलती हैं, लेकिन गांठ गल जाएगा इसकी पूरी गारंटी होती है। बस गांठ छोटी होनी चाहिए। अगर बच्चेदानी में जो गांठ है वो बड़ा है, यानी कि जो हमें तकलीफ़ ज़्यादा पहुंचा सकता है, तो ऐसे गांठ के लिए सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। इस सर्जरी के दौरान आप आराम से मुक्त हो सकते हैं इन सारी समस्याओं से लेके। लेकिन सर्जरी कराने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि सर्जरी कैसी करानी है, और वो फाइब्राइड यानी कि वो गांठ किस प्रकार का है, किस स्थान पर मौजूद है। जैसे सर्जरी कई तरीके की होती है, वो सर्जरी में कुछ लेज़र सर्जरी भी होती है। ऐसे लेज़र सर्जरी थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम जगहों पे इस्तेमाल हो पाता है। इस सर्जरी में क्या करते हैं कि जो गांठ होता है सिर्फ उसको ही लेज़र के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाता है, और हमारा गर्भाशय पूरी तरीके से ठीक होता है। बाकी अगर वो फाइब्राइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और गर्भाशय के बीचों बीच में है, तो ऐसे समय पे हमें पूरा गर्भाशय ही काट के निकालना पड़ता है, जिसके कारण फिर बाद में आप फ्यूचर में मम्मी नहीं बन सकती, मदर्स नहीं बन सकती। तो ये सारे कारण हैं और ये सारे उपचार हैं। अब हम जानते हैं कि बच्चेदानी में गांठ है, इसका हमें पता किस तरीके से चलेगा, कब हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें डॉक्टर्स को जाके दिखाना चाहिए, और हमें ये जानकारी लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चेदानी में गांठ है। तो उसके लिए कई सारे उपाय हैं, कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि भी पीरियड्स आने वाला होता है तो उसके पहले बहुत ज़्यादा पेन हो,
तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जब वो पीरियड्स यानी जब वो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होते हैं 6-7 दिन, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाती है। दूसरा लक्षण ये होता है। तीसरा लक्षण ये होता है कि पेट के निचले स्थान पे यानी निचले सतह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पीठ के यानी कि कमर पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये भी एक लक्षण है जो कि मतलब ये शो करता है कि आपके बच्चेदानी में हो सकता हो कि गांठ हो। इसके अलावा जब भी ब्लीडिंग होगी तो उस ब्लीडिंग में थोड़े से स्पॉटेड आएंगे यानी कि थक्के आएंगे, जो कि ये लक्षण बताते हैं कि हो सकता हो कि आपके जो बच्चेदानी है उसके अंदर गांठ हो। साथ में फिज़िकल रिलेशंस बनाते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ये भी ये शो करता है कि हो सकता है कि आपको बच्चेदानी में गांठ हो। ऐसी सारी समस्याएं होने पर आप जाके डॉक्टर्स के पास पता कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर सोनोग्राफी कराते हैं। ये सोनोग्राफी 2 तरीके की होती है। पहली सोनोग्राफी जो होती है वो पेट के ऊपरी सतह पे होती है, और दूसरा जो होता है वो वेजिना के अंदर से होता है। जो वेजिना के अंदर सोनोग्राफी होती है जिसको ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी कहते हैं, ये ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बता देती है कि कहाँ पे ये फाइब्राइड हैं, कितने बड़े हैं, कौन से मतलब स्थान पे हैं, कितने संख्या में है। तो ये सारी चीज़ों को वो सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो है वो दवा देना शुरू कर देते हैं। कई सारे ऐसे परहेज़ भी होते हैं जो कि बच्चेदानी में गांठ होने पर नहीं खाना चाहिए, या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको भी ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर डालूँगी। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।